विधि जो दूसरी विधि है। तीसरी विधि जो है वज्र गुणन विधि, अब उसको देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं एक उदाहरण लेकर के वज्र गुणन विधि को अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगता है। अभी इसको देखना है कैसे करना है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, पहला ही एग्जाम्पल है आपकी किताब का, 5x + 7y - 31 = 0, 7x - 9y + 13 = 0, ठीक है। तो चलिए अब इसको कैसे करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है ना, इसमें प्रतिस्थापन विधि को अपनाना है, इसमें विलोपन विधि को अपनाना है। इसमें सिंपल सी बात है, क्या करना है, इसमें कुछ नया तरीका है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, x को यहाँ पे लिखेंगे x अपान, ठीक है, x अपान लिखेंगे और x के कोफिशिएंट को ढक लेंगे, ठीक। अब 7 और -31, तो 7 यहाँ और -31 यहाँ, ठीक। इसको ढके रहेंगे, -9 और 13, -9 यहाँ और 13 यहाँ, ठीक है। फिर इसी तरीके से y को करेंगे। अब y जब लिखेंगे तो y का कोफिशिएंट ढक लेंगे, ठीक है। अब लेकिन इसमें अब इधर से इधर नहीं चल रहा है, इधर से इधर चल रहे थे ना, ऐसे ही चलते जाना है, ऐसे ही चलते जाना है, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे यहां से शुरू किए तो फिर यहां और फिर यहां आएंगे, ठीक है। ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। जैसे अभी देखो मैं लिखता हूं तो समझ में आ जाएगा। मैंने y को ढक लिया तो मैं x के कोफिशिएंट यहां नहीं लिखूंगा, मैं सबसे पहले -31 और 13 लिखूंगा, -31 और 13, ठीक। x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट को मैंने ढका है, इसको लिख लिया। अब फिर देखो, अब यहां से फिर मैं उल्टा जाऊंगा, अब यहां से मैं यहां आऊंगा, तो अब यहां पे क्या होगा, 5 और 7 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अब इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद आया तुम्हारा क्या, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो गया 1 अपान, इसको ढक लिया। अब हम इधर से इधर आ चुके थे, तो यहाँ पे आ चुके थे, तो ये और ये फिर दोनों को लिखेंगे, 5/7, 7/-9। एक इसमें छोटी सी ट्रिक ये ध्यान रख सकते हो कि इसमें जो लास्ट टर्म आएगा वही इसका फर्स्ट टर्म होगा, इसमें जो लास्ट टर्म आएगा वही इसका फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। और इसका जो लास्ट टर्म होगा वो इसका फर्स्ट टर्म होगा। ये यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, और फिर यहां से यहां आ गए। तो देख पा रहे हो, इसी तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे देखो क्या करना है। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे और इसको ऐसे। ये हो गया तुम्हारा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये x अपान 13 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 91, और बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, ये एक नई चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। -9 में -31 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 2 79, ठीक है। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस, और ये पहले से माइनस लगा है, माइनस इसमें लगा देते हैं। y अपान -31 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -217, 13 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 65, और बीच में माइनस लगाया जाता है, ठीक। पहले इसको करते हैं फिर माइनस इसको करते हैं, इज इक्वल टू 1 अपान 5 में -9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -45, बीच में माइनस लगाया, और 7 में 7 का मल्टीप्लाई किया तो 49, ठीक है। इतना समझ में आया। अब सिंपल सी बात है, अब ये बहुत आसान हो गया। अब वही सब नियम कानून बनाना है। तो x अपान, इसमें से 91 घटा देंगे तो ये 8 हो गया और ये 18 हो गया, तो -188 आ गया, इज इक्वल टू y अपान, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 5 का 12 का 2, 6 1 7 1 8 और 2, ये हो गया -282, और ये हो गया 1 अपान -9 और 5 14 का 4, हाथ में आया 1, 4 और 4 8, 8 और 1 9, ठीक है। अब जब तीन पक्ष बराबर है तो किन्हीं दो पक्षों को लेकर के एक बार x का मान और एक बार y का मान निकालेंगे। तो अब ये ले लिया x अपान -188 इज इक्वल टू 1 अपान -94, तो ये हो गया x बराबर -188 अपान -94, ठीक है। अब ये दो बार में कट जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 2, ठीक।
अब इसी तरीके से इन दोनों को लेंगे तो y अपान -282 इज इक्वल टू 1 अपान -94। तो अब यहां पे कर दे रहा हूं y इज इक्वल टू -282 अपान -94। अब ये 3 बार में कट जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो जो वज्र गुणन विधि है उसको किस तरीके से करना है ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक, अब धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट जो नहीं क्लियर हुए होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। अभी मैंने बस प्रश्नावली 3D का कोई भी सवाल नहीं कराया है, अभी उसके जस्ट पहले का एक एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझाया है कि किस तरीके से इसको लिखते हैं। यही लिखना इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए फिर तब प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली 3D का पहला सवाल अब क्या कह रहा है, अब इसको देखते हैं। ठीक है, अगर अभी कुछ नहीं समझ में आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं 2-3 सवाल करवाऊंगा सारा कॉन्सेप्ट तुम लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब 3D का जो पहला सवाल है वो क्या है, 2x - y + 4। पहला सवाल क्या है, 2x - y + 4 इज इक्वल टू 0। और उसी में जो दूसरा है वो क्या है, x + y - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको भी वज्र गुणन विधि से करना है तो वज्र गुणन विधि से कैसे करेंगे, सबसे पहले x लिखा अपॉन x वाले को ढका, अब y के कोफिशिएंट को लिखा -1 और 1, फिर 4 और -1। ठीक है, इसको ढक लिया है, y का कोफिशिएंट -1 और 1, फिर ये जो कांस्टेंट है उसको लिखा, फिर इज इक्वल टू y अपॉन y को ढका। अभी इधर से ही चलेंगे तो अब यहाँ पे 4 -1 लिखा, फिर x का कोफिशिएंट 2 और 1 लिखा, इज इक्वल टू 1 अपॉन इसको ढका 2 1 -1 और 1। अब मिलाने के लिए देख लो, इसका आखिरी कोफिशिएंट इसका पहला है, इसका आखिरी इसका पहला और इसका आखिरी इसका पहला है। ठीक है, अब इसको फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 1, बीच में माइनस लगाया और 4 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4, फिर y अपान 4 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4, और ये हो गया +2, क्योंकि -1 में और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 होगा और पहले से माइनस लगाना है तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये होगा 1/2 माइनस और ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, x अपान -3 इज इक्वल टू y अपान 6 इज इक्वल टू 1। अब ये देखो, अब इसके आगे करेंगे, अब एक एक को ले लेंगे तो अब x अपान -3 इज इक्वल टू 1/3। अब ये दोनों कट जाएगा क्योंकि मैंने इसका नियम पहले से बता रखा है कि अगर a अपान c इज इक्वल टू b अपान c हो तो c से c कट जाता है और a इज इक्वल टू b आ जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ का माइनस तो नहीं कटा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद y अपान 6 इज इक्वल टू 1/3 लेना है तो 3 से 6 दो बार में कट गया और y इज इक्वल टू 2 से 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरीके से हमारा पहला सवाल हो गया। इसके हिसाब से हमारी x की वैल्यू क्या आई, -1 और y की वैल्यू क्या आई, 2 आई। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबने करना है। ठीक है, ये तीर लगा लो जिससे तुम्हें ध्यान में रहे कि यहाँ हो क्या रहा है आखिर। ठीक है, अब चलो, अब इसके बाद दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या क्या है उसको देख लेते हैं। अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या है कि 2x + y इज इक्वल टू 5 और 3x + 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसमें भी वही नियम अपनाएंगे। नियम क्या है कि सबसे पहले x लिखते हैं यहाँ पे x अपान, अब x को पूरा ढक लेते हैं दोनों में, जो y का कोफिशिएंट है दोनों में उसको बारी बारी से एक के नीचे एक लिखते हैं। फिर अब इसको दूसरे साइड लेकर के जाओगे, पहले इसको बना लो क्योंकि असली इक्वेशन क्या है, एक्चुअल जो इक्वेशन है वो ये होगी इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब x को ढक लिया, y के कोफिशिएंट को लिखा, अब उसके बाद कांस्टेंट को लिखा तो कांस्टेंट है -5 और ये है -8 इज इक्वल टू, अब y के कोफिशिएंट को ढक लिया, पहले कांस्टेंट को लिखा -5 और -8
-1 और उसके बाद फिर आ गए हम x के कोफिशिएंट पे, तो x का कोफिशिएंट 2 और 3 हो गया। अब ये 1 अपान लिखा, ये कोफिशिएंट ढक लिया, ये ढक लिया जो अचर राशि है। अब x का कोफिशिएंट 2 अपान 3 है, ये 2 और उसके नीचे 3 और ये है 1 और 2। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया x अपान -8, माइनस लगा बीच में और -10 हो गया ये, इज इक्वल टू y अपान 3 में 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो -15, माइनस लगाया बीच में और -16 हो गया ये, इज इक्वल टू 1 अपान 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4 हुआ, माइनस लगाया बीच में और ये हो गया 3, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा क्या बना, x अपान 2 इज इक्वल टू y अपान 1 इज इक्वल टू 1 अपान 1, ठीक। तो x अपान 2 इज इक्वल टू 1 अपान 1 लिया, तो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई, ठीक। अब इसी तरीके से y अपान 1 इज इक्वल टू 1 अपान 1 लिया, तो y की वैल्यू हमारी 1 आ गई, ठीक है। समझ में आया? अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो चुपचाप देखते रहो, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिर कर कैसे रहा है। और उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो को देखो, जितनी बार ना समझ में आए वीडियो को देखो। ऑनलाइन में यही फायदा है, ऑफलाइन में एक बार टीचर बता देता है, उसके बाद उससे पूछते रहो, 2 बार बताएगा बहुत ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद वो खुद झगड़ा जाएगा तुम्हारे ऊपर। इसमें ऐसा नहीं है, जब मन करे तब वीडियो देखो। प्रोसेस क्या है, मैंने इसीलिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेकर के तुम लोग को अच्छे से क्लियर कर दिया, ठीक है। तब इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। अब तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है कि 4x + 5y + 2 इज इक्वल टू 0 और 3x + y + 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें भी वही नियम लगाते हैं। नियम क्या है, सबसे पहले x लिखेंगे अपान x को ढक लिया, y का कोफिशिएंट 5 और 1, एक कांस्टेंट जो है उसको लिखा 2 और 7 इज इक्वल टू, अब y लिखा, y के कोफिशिएंट को y को ढक लिया। अब कांस्टेंट सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ लिखे, इसको लिखे, इसको लिखे, अब इसको ढकेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद 4 और 3 लिखा इज इक्वल टू 1 अपान, अब कांस्टेंट को ढक लिया, यहाँ पे आ चुके थे तो अब फिर इसके आगे आएंगे तो 4 और 3 और 5 और 1 लिखेंगे, ठीक है। अब फिर इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस लगा देंगे। मैं बार बार दोहरा इसीलिए रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को याद हो जाए। तो x अपान 7 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 35, बीच में माइनस लगाया और 2 हो गया, इज इक्वल टू y अपान 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 और -28 हो गया, इज इक्वल टू 1 अपान 4 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 4 और -15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं x अपान 33 इज इक्वल टू y अपान -22 इज इक्वल टू 1 अपान -11, ठीक। अब इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। तो x अपान 33 इज इक्वल टू 1 अपान -11, 11 से 33 3 बार में कट जाएगा, तो x अपान 3 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब इसी तरीके से इन दोनों को ले लेंगे, तो y अपान -22 इज इक्वल टू 1 अपान -11, 11 से 2 कट गया और माइनस से माइनस कट गया, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ करेंगे, ठीक है। समझ में आया? जो हमारा x आएगा वो कितना आएगा, हमारा x आएगा -3 और हमारा y क्या आएगा, वो आएगा -1, ठीक है। चलो फिर तब अगला सवाल देखते हैं। अब चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि 8x + 5y इज इक्वल टू 9 और 3x + 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको एक साइड में लेकर के आएंगे, तो 8x + 5y -9 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या बनेगा 3x + 2y -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x अपान क्या करेंगे, x अपान x को ढक लेंगे, y के कोफिशिएंट को लिखेंगे 5 और 2 और इसी तरीके से कांस्टेंट को लिखेंगे -9 और -4, ठीक है, इज इक्वल टू y अपान y को ढक लेंगे, पहले कांस्टेंट को लिखेंगे
4, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और 3 इज इक्वल टू 1 अपान, अब कांस्टेंट को ढक लेंगे, अब 8 और 3 लिखेंगे, x का कोफिशिएंट, फिर y का कोफिशिएंट 5 और 2, 5 और 2, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो ये देख लेंगे कि ये इससे मिल रहा है क्या, आखिरी वाला इसके पहले वाले से मिल रहा है क्या, इसका आखिरी वाला इसके पहले वाले से मिल रहा है क्या, अगर मिल रहा है तो हमने एकदम सही किया, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो x अपान ये हो जाएगा -20, बीच में माइनस लगाएंगे और फिर -18 लिखेंगे इज इक्वल टू y अपान -9 में 3 का मल्टीप्लिकेशन, अब ये -27, फिर यहाँ माइनस लगाए और 8 और 4 का मल्टीप्लिकेशन -32 हो गया इज इक्वल टू 1 अपान 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 16 और -15 हो गया, ठीक है। अब अगली लाइन में इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो x अपान ये +18 और -20 क्या हो गया, -2 हो गया इज इक्वल टू y अपान +32 और -27 तो ये 5 हो गया इज इक्वल टू 1 अपान 1, ठीक है। अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ले लेंगे तो x अपान -2 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू -2 हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब फिर y अपान 5 इज इक्वल टू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चौथा सवाल भी आ गया, चौथे सवाल में x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब इसके बाद पांचवें सवाल पे चलते हैं, तो पांचवा सवाल क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो पांचवा सवाल क्या है, ax प्लस by इज इक्वल टू -p, ax प्लस by इज इक्वल टू -p, और दूसरी रेखा का जो समीकरण दिया हुआ है वह दिया हुआ है ax माइनस cy इज इक्वल टू q, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है कि बराबर को सभी पदों को एक साइड लेकर के आओ, तो ax प्लस by प्लस p इज इक्वल टू 0 और ax माइनस cy माइनस q इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x अपान क्या करना है, x के कोफिशिएंट को ढक लेना है, y के कोफिशिएंट को लिखना है और फिर इसी तरीके से कांस्टेंट को लिखना है, ठीक है। अब y का कोफिशिएंट क्या करना है, ढक लेना है और साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है, यानी पहले कांस्टेंट को लिखना है फिर x के कोफिशिएंट को लिखना है, ठीक है। अब इज इक्वल टू 1 अपान, अब कांस्टेंट को ढक लेना है, साइक्लिक ऑर्डर में सबसे पहले x और फिर y के कोफिशिएंट को लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देना है, तो b में q का मल्टीप्लाई करेंगे तो -bq और c और p में मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे माइनस लगेगा और ये -cp होगा इज इक्वल टू y अपान p में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a और p माइनस लगाएंगे बीच में और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -aq, ठीक है, इज इक्वल टू अब ये 1 अपान a और c में मल्टीप्लाई करेंगे तो -ac, बीच में माइनस लगाएंगे और ये हो जाएगा -ab, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, अब इसके बाद x अपान इसको x अपान -bq और प्लस cp इज इक्वल टू y अपान ap प्लस aq इज इक्वल टू 1 अपान -ac माइनस ab। अब इसको और इसको एक साथ ले लेंगे तो x अपान -bq प्लस cp इज इक्वल टू 1 अपान -ac माइनस ab, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -bq प्लस cp अपान -ac माइनस ab, ठीक। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से y वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ap प्लस aq इज इक्वल टू 1 अपान -ac माइनस ab, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऊपर अगर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा p प्लस q और नीचे अगर -a कॉमन ले लेंगे तो नीचे बचेगा c प्लस b, तो a से a कट जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ, मैंने इसको यहाँ पे लाया हूँ, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया हूँ और साथ में a को कॉमन ले लिया हूँ, ठीक।
ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी p प्लस क्यू अपॉन c प्लस बी, और ये आगे माइनस लगा रहेगा। ठीक है, समझ में आया? इसको ब्रैकेट में कर लो ताकि माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी और माइनस क्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ इस तरीके से हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब ये पांचवा सवाल हो गया। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सारी की सारी विधियां तुम लोगों ने पढ़ रखी हैं, बस सिंपल सी एक लाइन इसमें यही एक्स्ट्रा आ जा रहा है जो ये है। ठीक है, कि कैसे अपान में लिखेंगे और उसके बाद कैसे एक दूसरे में कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके बीच में एक्स्ट्रा माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद छठवां सवाल क्या है? छठवां सवाल क्या कह रहा है? छठवां सवाल कह रहा है कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 और 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखोगे तो अगर तुमने पिछले वीडियोस को अच्छे से देखा होगा तो तुम यहाँ से तुरंत पकड़ लोगे कि यह जो प्रश्न है इसका हल कुछ भी नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि देखो ये ध्यान से एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, एक ही रेखा का समीकरण है। अगर इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे वाली रेखा बन जाएगी, यानी एक ही रेखा का समीकरण है, उसको दूसरे रूप में लिख दिया। लेकिन चलो नियमता हम लोग करते हैं, तो ये लिखेंगे x अपान माइनस 5 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 40, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू y अपान माइनस 20 माइनस 40 3 और 6, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 अपान 3 6 माइनस 5 माइनस 10, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद यहाँ पे x अपान माइनस 40 में माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और 2 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200 और बीच में माइनस लगेगा, ये और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ये और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और जो हमारा माइनस जो नियम है बीच में माइनस लिखने का वो यहाँ पे यही रहेगा। ठीक है, अब ये y अपान 20 में 6 का मल्टीप्लाई तो 120, फिर हमने बीच में माइनस लगाया और ये फिर माइनस 120 हो जाएगा, माइनस 40 और 3। ठीक है, अब इसके बाद 1 अपान 3 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30, बीच में माइनस लगाया और ये फिर माइनस 30 आ जाएगा। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ से कुछ कुछ तुम्हें दिख रहा होगा, x अपान 0 इज इक्वल टू y अपान 0 इज इक्वल टू 1 अपान 0 आ जा रहा है। समझ आ रहा है कुछ? ये 0 हो गया, माइनस माइनस करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, माइनस माइनस करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी यह एक ही रेखा के समीकरण है, ये एक ही रेखा के समीकरण हैं। ठीक है, यानी इसका कोई भी हल नहीं होगा क्योंकि हमें बस एक ही रेखा दी हुई है, हमें दूसरी रेखा इसने दी ही नहीं है। दूसरी रेखा हमने उसी रेखा को दूसरे रूप में लिख करके दे दिया है, हमने उल्लू बनाया। ठीक है, तो अब इसके बाद सातवां सवाल क्या है? सातवां सवाल देखते हैं। अब सातवां सवाल क्या कह रहा है? सातवां सवाल दिया हुआ है कि 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 13 और 4x प्लस 5y दिया हुआ है। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको लाते हैं। ठीक है, ये हो गया 4x प्लस 5y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब वही काम करेंगे, x अपान x के कोफिशिएंट को ढक लेंगे और इसको साइक्लिक ऑर्डर में 7 5 माइनस 13 ले लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू y अपान y को ढक लेंगे, ये हो गया माइनस 13 फिर माइनस 13, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब यहाँ पे 1 अपान इसको ढक लेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में 3 4 7 और 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है। ये हो जाएगा x अपान माइनस 91 माइनस ऑफ माइनस 65 इज इक्वल टू y अपान माइनस 52 और माइनस ऑफ माइनस 39 इज इक्वल टू 1 अपान 15 माइनस 28। ठीक है, अरे 7 में 13 का मल्टीप्लाई, 5 में 13 का मल्टीप्लाई, 13 में 4 का मल्टीप्लाई, 13 में 3 का मल्टीप्लाई, 5
5 में 3 का मल्टीप्लाई, 7 में 4 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हो गया x अपान -91 प्लस 65 इज इक्वल टू y अपान -52 प्लस 39 इज इक्वल टू 1 अपान 15 में से 28 गया तो क्या हुआ 13 बचेगा माइनस का। ठीक है, अब ये हो जाएगा x अपान 65 और 5 70 और 20 21 और 5 क्या हुआ 26 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया y अपान, ये हो गया 40, 52 और 40 12 और 1 13 -13 इज इक्वल टू 1 अपान -13। ठीक है, अब यहाँ से इसको और इसको एक साथ ले लेंगे तो x अपान -26 इज इक्वल टू 1 अपान -13, माइनस से माइनस कटा, 13 से 2 बार में ये कटा तो यहाँ से x बराबर आ गया 2। ठीक है, अब ये हो गया y अपान -13 इज इक्वल टू 1 अपान -13, तो ये कट गया, अब y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो इस तरीके से इस समीकरण को भी हमने हल कर दिया और हमारा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो अब चलो 8वें प्रश्न पे चलते हैं। अब 8वां क्या कह रहा है, 8वां कह रहा है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी वही नियम कानून है, x अपान x के कोफिशिएंट को रख लिया, y के कोफिशिएंट को लिखा, फिर कांस्टेंट को लिखा इज इक्वल टू y अपान y के कोफिशिएंट को रख लिया साइक्लिक ऑर्डर में, सबसे पहले -3 -2 कांस्टेंट को लिखा, फिर 1 और 3 इज इक्वल टू 1 अपान इसको ढक लिया, ये हो गया 1 और 3 और -3 और -9। ठीक है, इन सबको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हमने तीर का निशान बना दिया। ठीक है, अब इसको आराम से सॉल्व किया, x अपान -2 में -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, बीच में माइनस लगाया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे y अपान -3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, बीच में माइनस लगाया और -2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो गया इज इक्वल टू 1 अपान -9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हुआ, बीच में माइनस लगाया, 3 में -3 का मल्टीप्लाई किया तो -9 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लेते हैं x अपान -21 इज इक्वल टू y अपान माइनस और माइनस प्लस हुआ, -9 और +2 करोगे तो -7 आएगा इज इक्वल टू 1 अपान -9 और ये +9 हो गया तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से एक एक को लेंगे तो एक एक को लेंगे तो x अपान -21 इज इक्वल टू 1 अपान 0। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू देखोगे तो कुछ भी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि 1 अपान मैथ में एक नियम है, धीरे धीरे देखो यहीं पे मैं सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। 1 अपान 0 को हम लोग इनफाइनाइट लिखते हैं। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग दे रहे हैं तो इनफाइनाइट आएगा, और 0 में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये एक नियम होता है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे 1 अपान 0 यानी इनफाइनाइट यानी अनंत आएगा, तो अनंत आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके हल भी क्या होंगे, ये कभी नहीं होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग तुरंत जाएगा कि देखे जा रही इक्वेशन संपाती वाली या तो समांतर वाली तो नहीं बन रही है, कोई ऐसी कोई इक्वेशन तो नहीं बन रही है। तो यहाँ पे देखोगे तो देखो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 हो रहा है, यानी ये दोनों रेखाएं किसकी हैं, समांतर रेखा की दोनों रेखाएं, दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो कि दोनों रेखाएं क्या है, दोनों रेखाएं समांतर है। तो जब दोनों रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं। समझ में आया? तो अभी 8वें प्रश्न का क्या आंसर होगा, 8वें प्रश्न का कुछ आंसर नहीं होगा, उसका आंसर बस इतना होगा कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, इसलिए कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। और जब दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं तो उनका कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकलेगा, यानी इस प्रश्न का कोई भी हल नहीं होगा। और 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, 9वां प्रश्न कह रहा है कि x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें भी क्या करना है, इसमें भी सबसे पहले x अपान, इसको देखो इसमें 0 के
मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ही सभी पद दे दिए हैं, तो इनको एक साइड नहीं बनाना होगा, ठीक है। अब x को ढक लिया, y के कोफिशिएंट -3 और -3 और ये -7 और -15 हो गया, ठीक है। ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका, इज इक्वल टू y अपान y को ढक लिया -7 -15 और साइक्लिक ऑर्डर में इधर आए तो 1 और 3 इज इक्वल टू 1 अपान इसको ढक लिया साइक्लिक ऑर्डर में 1 3 -3 और ये भी -3, तो इन दोनों का भी क्या होगा, इन दोनों का भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये x अपान -15 में -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, बीच में माइनस लगाया और -7 और -3 क्या हो गया 21 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू y अपान -7 और -3 -21, बीच में माइनस लगाया -15 ये हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 1 अपान ये हो गया -3, बीच में माइनस लगाया -3 और -3 -9 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद इसको और सॉल्व कर लेंगे तो x अपान ये हो गया 4 ये हो गया 2 इज इक्वल टू y अपान ये प्लस 15 होगा और ये -21 होगा तो ये -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपान ये +9 होगा और ये -3 होगा तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसके बाद अब दो को ले लेंगे, इसके साथ इसको ले लेंगे तो x अपान 24 इज इक्वल टू 1 अपान 6, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 24 अपान 6, x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब इसी तरीके से इन दोनों को लेंगे तो y अपान -6 इज इक्वल टू 1 अपान 6, यानी 6 से 6 कट गया और y इज इक्वल टू क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। तो अब ये प्रश्नावली 3D के 9 सवाल जो थे वो सभी के सभी कंप्लीट हो गए और यानी वज्र गुणन विधि को हमने 9 सवालों के माध्यम से अच्छे से देख लिया। अगर कहीं भी कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आराम से कमेंट करना, हर एक डाउट का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसके पहले की जितनी भी प्रश्नावलियां हैं, जो भी अध्याय तुमने पढ़े हैं उनको रिवीजन करना हो तो सबकी मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आराम से पढ़ो और रिवीजन करते रहो। कोर्स कंप्लीट होने की बिल्कुल चिंता न करो, कहीं भी जाने की जरूरत है नहीं, एक एक चीज डिटेल में बताई जा रही है, तुमसे कहाँ गलती हो सकती है वह भी चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है। केवल अपना कोई कोटा यहाँ पे पूरा नहीं करवाया जा रहा है, हर एक चीज एकदम थियोरेटिकली आराम से बताई जा रही है, ठीक है। तो अब क्या करना है तुमको बस ये करना है कि रिवीजन करते रहो, वीडियो को देखते रहो, जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब उपाय उतना करवाओ, ठीक है। तो चलो फिर अब अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ मिलेंगे, चलो फिर तब थैंक यू।